खबरों में बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। जवानों ने 3 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए तीनों नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। जवानों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। रेखापल्ली और कोमटपल्ली के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं, बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। भरत दुर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भरत, क्या जानकारी है फिलहाल मौके से? क्या अभी भी वहां पर कार्रवाई चल रही है नक्सलियों के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, पुलिस की टुकड़ी उस इलाके में निकली हुई थी। कोमटपल्ली और रेखापल्ली वो ऐसे इलाके हैं जो उस ब्लॉक के अंतर्गत पे आते हैं। वो वही इलाका कहा जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा कोर इलाका है। उस पूरे इलाके पे कहीं ना कहीं माओवादियों की मौजूदगी, यानी नक्सली की जो बड़ी कैडर के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी थी, जिसकी सूचना पे पुलिस की एक टुकड़ी उस इलाके पे निकली थी। सीआरपीएफ प्लस कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी, ये जो टीम थी, संयुक्त कार्रवाई थी, उस इलाके पे निकली थी। जब पुलिस को सूचना मिलती है उस दरमियान वो 11 बजे, कल की वक्त की बात है, जब पुलिस के जो पूरे जवान है उस इलाके पे निकले थे। 11 बजे का वक्त था जब माओवादियों की सूचना उस इलाके पे होती है। उसी दरमियान पुलिस और माओवादियों के बीच में एक तरीके से फायरिंग शुरू हो जाता है। रुक रुक के फायरिंग की जा रही थी, क्योंकि जो माओवादी हैं अलग अलग लोकेशन वो लेते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में उनको घेर कर सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा लगातार फायरिंग की गई। फायरिंग होने के पश्चात 2 जो नक्सली है उस वक्त उनको ढेर किया गया, परंतु जब फायरिंग रुक गई उस इलाके पर सर्चिंग किया गया तो 2 नक्सलियों की जो वर्दीधारी जो नक्सली है उनकी शव जो है पुलिस के जवानों को बरामद हुई। हालांकि मैं अब आपको बता दूं, उसके बाद जब सर्चिंग तेज कर दिया गया उसके पश्चात जो अपडेट है उसमें बढ़ोतरी हो गई। 3 नक्सलियों की जो मौजूदगी है वो वहां पे दर्ज हुई है। 3 नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। वहीं अगर बात की जाए, पुलिस को एक तरीके से एक बड़ी सफलता देखी जा रही है, क्योंकि जो नक्सली हैं 8 लाख के बताए जा रहे हैं। हालांकि वर्दीधारी नक्सली है, अगर वर्दीधारी नक्सली लड़ते हुए लड़ाकू लड़ते वक्त पुलिस उस इलाके पे ढेर करती है तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे पे जरूर आता है कि कहीं ना कहीं उस इलाके पे माओवादियों की बड़ी टुकड़ी की मौजूदगी हो सकती थी या हुई होगी। यही वजह है कि वर्दीधारी नक्सली को ढेर पुलिस के जवानों ने किया है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं, बस्तर आईजी के अनुसार अगर बात की जाए तो बस्तर आईजी इस पूरे घटनाक्रम को पैनी नजर लगाए हुए थे, क्योंकि स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, एक डेडलाइन तय हो गई है कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर उन इलाकों में जहां पे मौजूदगी माओवादियों की होती है उस इलाकों से किस तरीके से माओवादियों का खात्मा जो किया जाए, जिसको लेके जो सरकार है वो भी प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि लगातार सरकार बदलने के बाद नक्सल इलाकों में, नक्सलियों के आधारशिल इलाकों पे जवानों ने भी सर्चिंग अब तेज कर दी है। एक तरीके से जो बड़ी सफलता है वो देखी जा रही है और पुलिस को एक बड़ी सफलता इस इनकाउंटर से मिली है, क्योंकि मुठभेड़ था, इस मुठभेड़ में 3 नक्सली वर्दीधारी नक्सली को ढेर किया। कहीं ना कहीं सफलता जो है वो लगातार मिलते हुए नजर आ रही है। वही जब ढेर किया गया उस पश्चात उस पूरे इलाके से सघन करने के पश्चात 2 LSR जो है, जो गन है, वो वहां से मिले हैं। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, अगर जो हैवी जो वेपन्स होते हैं उस इलाके से बरामद होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बड़े नक्सली जो उनकी मौजूदगी उस इलाके पे थी। बस्तर आईजी का भी कहना है कि वर्दीधारी बड़े कैडर नक्सलियों की मौजूदगी थी, जिसकी सूचना पे ही पुलिस की टुकड़ी उस पूरे इलाके पे निकली थी। जी शुक्रिया भरत आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा ऑपरेशन जिसको अंजाम सुरक्षा बलों की तरफ से दिया गया है।